Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you were doing well. So now today's our topic is the lazy farmer and the jinn. मतलब we have a story of lazy farmer and jinn. जिनकी हम स्टोरी सुनने वाले हैं, lazy farmer और जिन की स्टोरी. So interesting story है बच्चों. Here is many years ago there lived a lazy farmer. बहुत समय पुरानी बात है कि एक आलसी किसान था. He hated any kind of work. He always wanted to sleep. वो किसी भी टाइप के काम के लिए ना उसको करने की इच्छा नहीं होती थी, हमेशा वो सोना चाहता था. He would often say, I wish I had a jinn as my servant. वो हमेशा ऐसा सोचता भी रहता था कि काश मेरे पास एक जिन होता एज अ मेरा सर्वेंट, मतलब नौकर. He could do all my work and ask for no wages. वो पूरे मेरे काम करता और मुझसे तनख्वाह भी नहीं मांगता, पैसे भी नहीं मांगता. One day a jinn heard the farmer talk like this. तो फार्मर की ये बात एक दिन एक जिन ने सुन ली. He appeared before the farmer and said, I will do all your work and ask for no wages. तो here is a jinn बच्चों, ये पिक्चर में आपको क्लियरली दिख रहा है. ये he is a jinn और he is a farmer. तो जिन ने बोला कि मैं आपका सारा काम करूंगा और मैं आपसे कुछ भी वेजेस मतलब कुछ भी पैसा नहीं लूंगा. बट देयर इज वन कंडीशन. लेकिन क्या है, एक कंडीशन है. जिन तो अक्सर एक कंडीशन रख ही लेते हैं ना, तो एक कंडीशन है, यू विल हैव टू वन कंडीशन इज यू विल हैव टू वर्क, यू हैव टू गिव मी वर्क ऑलवेज. आपको हमेशा मुझे काम देना होगा, है ना, हमेशा ही आपको मुझे काम देना होगा. एंड व्हेन यू कांट गिव मी एनी वर्क, अगर आपने मुझे कभी ऐसा हुआ कि कुछ भी काम आप नहीं दे पाए, तो आई विल किल यू एंड ईट योर फ्लैश. तो मैं आपको मार दूंगा और आपका फ्लैश जो है, मांस जो है, वो मैं खा लूंगा. द फार्मर लाफ्ड टू हिमसेल्फ. वो अपने ऊपर हंसने लगा. ही थॉट हाउ फुलिश दिस जिन इज, कि ये जिन कितना मूर्ख है. आई विल गिव हिम लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वर्क टू डू. मैं उसे बहुत ज्यादा से ज्यादा काम दूंगा. ही विल गेट नो टाइम टू स्लीप एंड रेस्ट. उसके पास ना तो सोने का टाइम होगा ना ही रेस्ट करने का. He said to the jinn, all right, you will always get work to do. कि ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है और आपको मैं हमेशा काम दूंगा. Now go and dig a well in my field. जाओ और मेरा जो खेत है वहां कुआं खोद के आओ. The jinn went away to the farmer's field. The farmer was very happy. He said to himself, the jinn will take 10 days at least to dig the well. फार्मर ने सोचा कि जिन कम से कम 10 दिन तो लेगा उस कुएं को खोदने के लिए. सो आई कैन स्लीप इन पीस फॉर 10 डेज. मैं 10 दिन तक शांति से सो सकता हूँ. बट एज सुन एज द फार्मर क्लोज्ड हिज आईज, जैसे ही फार्मर ने अपनी आंखें बंद की, द जिन केम बैक. जिन वापस आ गया. ही सेड, मास्टर आई हैव डग द वेल. मैंने कुआं खोद दिया है. गिव मी अनदर टास्क. अब मुझे दूसरा काम दो. द फार्मर वॉज सरप्राइज एज वेल एज एंग्री. वो सरप्राइज हुआ कि इतनी जल्दी इतना सारा काम कैसे कर लिया, इतना बड़ा जिसके लिए 10 दिन लग सकते थे, और वो थोड़ा गुस्से में भी आ गया. He said, go away, build a big palace for me. जाओ और मेरे लिए एक बड़ा महल तैयार करो. I want to invite all the villagers for a big feast. मैं सारे गांव वालों के लिए एक फीस्ट के लिए बुलाना चाहता हूँ. So also prepare the feast for them. उनके लिए खाना भी बनाना. Till then don't disturb my sleep. तब तक मेरी नींद को खराब मत करना. The jinn came back after half an hour. हाफ एन आवर में जिन वापस आ गया. He woke the farmer and said, Master, the feast is ready. What is my next task? Feast ready है. अब आप बताइए कि मेरा अगला टास्क क्या है. The farmer was badly frightened. वो डर गया. He knew the jinn would kill him. क्योंकि उसे पता था कि जिन उसे मार देगा. So if he gave him no work, अगर वो उसे कोई काम नहीं देगा तो जिन उसे क्या करेगा, मार देगा. He ran to the village school master man and told him about his problem. वो गांव के जो मास्टर थे, टीचर जो थे, उनके पास गए और उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की. The school master thought for a moment and then said, I have a dog. उन्होंने एक मोमेंट के लिए सोचा और कहा, मेरे पास डॉग है. टेक इट एंड आस्क द जिन टू मेक इट्स टेल स्ट्रेट. उन्होंने बोला कि जाओ इसे लेकर जाओ और जिन से बोलो कि इसकी जो पूंछ है, टेल है, उसको सीधा करके लाओ. कुत्ते की पूंछ कभी सीधी होती है क्या? तो इस तरीके का टास्क उन्होंने दिया. The jinn was very happy to hear this. He thought, what an easy task. उसने सोचा कितना आसान टास्क है.
आई विल फिनिश इट इन नो टाइम, मैं तो तुरंत इसे खत्म कर दूंगा। द फार्मर हैज नो मोर टास्क, फार्मर के पास तो कोई और टास्क बचे ही नहीं। आई विल किल हिम एंड ईट हिज फ्लैश, उसके बाद मैं फार्मर को मार दूंगा और उसका मांस खा लूंगा। आई ईट हिज फ्लैश। आई हैव नॉट एंजॉयड ह्यूमन फ्लैश फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि मैंने बहुत लंबे टाइम से किसी भी ह्यूमन का फ्लैश नहीं खाया है। द जिन पुल्ड द डॉग टेल स्ट्रेट, उसने स्ट्रेट किया, बट व्हेन ही लेट इट गो, जैसे ही वो जाने लगा, इट कर्ल्ड अगेन, वो वापस उसी पोजीशन पे आ गई उसकी टेल डॉग की। सो ही ट्राइड मैनी 100 टाइम्स, उसने 100 बार से भी ज्यादा उसकी कोशिश की, बट एवरी टाइम द टेल कर्ल्ड अगेन, हर बार पूंछ जो है वो टेढ़ी हो जाती थी। द जिन स्वेटेड फ्रॉम हेड टू फुट, वो पसीना पसीना हो गया। एट लास्ट ही लेफ्ट द डॉग एंड रैन अवे, डॉग को छोड़कर वो भाग गया। ही नेवर शोड हिमसेल्फ अगेन, और वो कभी भी फिर उस किसान के सामने नहीं आया। सो नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है बच्चों, इस समय क्या सबक मिलती है कि आलस हमेशा खराब होता है। हमें कभी भी लेजी नहीं बनना चाहिए, हमेशा अपनी लाइफ स्टाइल शेड्यूल को इस तरीके से प्लान करना चाहिए कि हम हमेशा एक्सरसाइज भी करें और अपनी बॉडी को हमेशा एक्टिव रख पाए। नाउ वी हैव अ हिंदी ट्रांसलेशन पार्ट ओवर हियर। बहुत साल पहले एक आलसी किसान था। वह प्रत्येक कार्य से घृणा करता था, वह सदैव सोना चाहता था। वह अक्सर कहा करता था, मेरी इच्छा है कि कोई जिन मेरा नौकर हो और मेरा सभी कार्य और उसके बदले में कोई मजदूरी ना ले, मेरा सभी कार्य करे और कोई मजदूरी ना ले। एक दिन एक जिन ने किसान की ये बातें सुन ली। वह किसान के सामने प्रकट हुआ और बोला, मैं तुम्हारे सभी कार्य करूंगा और उसकी मजदूरी भी नहीं लूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें हमेशा मुझे काम देना पड़ेगा। जब तुम मुझे काम नहीं दे पाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारा मांस खा जाऊंगा। सो किसान मन ही मन हंसा। उसने सोचा, यह जिन कितना मूर्ख है, मैं इसे अधिक से अधिक कार्य करने के लिए दूंगा, उसके पास सोने और आराम के लिए भी समय नहीं होगा। सो उसने जिनसे कहा, ठीक है, तुम्हें हमेशा कार्य मिलता रहेगा, अब जाओ और मेरे खेत में एक बड़ा सा कुआं खोदो। सो जिन किसान के खेत में गया। किसान बहुत खुश था। उसने स्वयं से कहा, जिन कुआं खोदने में 10 दिन का समय ले लेगा, इसलिए मैं 10 दिन तक शांति से सो सकता हूँ। लेकिन किसान ने ज्यों ही सोने के लिए अपनी आंखें बंद की, जिन वापस आ गया। उसने कहा, मालिक, मैंने कुआं खोद दिया है, मुझे कोई दूसरा कार्य दीजिए। किसान गुस्से के साथ साथ आश्चर्यचकित भी था। उसने कहा, जाओ और मेरे लिए एक बड़े से महल का निर्माण करो। मैं सभी गांव वालों को एक बड़ी दावत का निमंत्रण देना चाहता हूँ, बिग फीस्ट, और उनके लिए पकवान भी तैयार करो। तब तक मेरी नींद खराब मत करना। जिन आधे घंटे पश्चात वापस आया। फिर किसने किसान को जगाया और कहा, मालिक, भोजन तैयार है, मेरा अगला कार्य क्या है? किसान बुरी तरह भयभीत हो गया था। वह जानता था कि यदि वह जिनको कोई कार्य नहीं देगा तो वह उसको मार देगा। वह गांव के स्कूल के अध्यापक के पास पहुंचा और अपनी समस्या के बारे में बताया। स्कूल के अध्यापक ने एक क्षण के लिए सोचा और कहा, मेरे पास एक कुत्ता है, इसे ले जाओ और जिनसे इसकी पूंछ को सीधा करने के लिए कहो। जिन यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, यह कितना आसान कार्य है, मैं इसे पूरा करने में समय नहीं लूंगा। किसान के पास और अधिक कार्य नहीं है, मैं उसको मार दूंगा और उसका मांस खाऊंगा। मैंने काफी समय से मनुष्य के मांस का आनंद नहीं लिया है। तो जिन ने कुत्ते की पूंछ खींचकर सीधी कर दी, लेकिन जब उसने पूंछ को छोड़ा तो वह पुनः टेढ़ी हो गई। उसने कई 100 बार प्रयत्न किया, लेकिन प्रत्येक बार पूंछ पुनः टेढ़ी हो जाती थी। जिनको सिर से पांव तक पसीना आ गया। अंत में कुत्ते को छोड़ा और भाग गया। वह पुनः कभी दिखाई नहीं दिया। उसके बाद वो कभी भी दिखाई नहीं दिया। नाउ वी हैव वर्ड मीनिंग्स विद प्रोनाउंसिएशन ओवर हियर। सो लेजी, लेजी मीन्स आलसी। तो आप लेजी हो क्या बच्चों? यू आर लेजी? नो, यू आर नॉट लेजी, यू हैव टू बी स्टे एक्टिव, हमेशा एक्टिव रहना है। फिर जिन मीन्स प्रेत, वेजेस मीन्स काम की मजदूरी या वेतन, अपीयर मीन्स प्रकट होना, फ्लैश मीन्स मांस, लाफ मीन्स हंसना, फुलिश मीन्स मूर्ख, पीस मीन्स शांति, एंग्री मीन्स नाराज, पैलेस मीन्स राजभवन, फीस्ट मीन्स दावत, प्रिपेयर मीन्स तैयार करना, डिस्टर्ब मीन्स परेशान करना, स्ट्रेट मीन्स सीधा और स्वेट मीन्स पसीना। नाउ वी हैव टिक द करेक्ट आंसर ओवर हियर। सो व्हाई डिड द फार्मर वांट अ जिन एज हिज सर्वेंट? वो जिन को अपना सर्वेंट क्यों बनाना चाहता था? क्योंकि वो लेजी था।
ही वॉज वेरी सिक, ही वॉज वेरी लेजी या ही वॉज वेरी बिजी, तो ही वॉज वेरी लेजी, वो बहुत आलसी था। सो वॉट वॉज द फर्स्ट टास्क दैट द फार्मर गेव टू द जिन, फार्मर ने जिन के लिए पहला टास्क क्या दिया? इट वॉज टू डिग अ वेल इन हिज फील्ड, कुआं खोदना था उनकी फील्ड में। इट वॉज टू मेक अ पैलेस फॉर हिम, महल बनाना था उसके लिए। या इट वॉज टू प्रिपेयर अ फीस्ट फॉर द विलेजर्स, या गांव वालों के लिए दावत तैयार करनी थी। तो उसने क्या काम दिया था सबसे पहला? इट वॉज टू डिग अ वेल इन द फील्ड, कुआं खोदना था उसके खेत में। नाउ व्हाट टास्क वॉज द जिन नॉट एबल टू डू, जिन ने कौन सा टास्क ऐसा था जो वो नहीं कर पाया? ही वॉज नॉट एबल टू किल द फार्मर, फार्मर को नहीं मार पाया। नॉट एबल टू मेक द डॉग्स टेल स्ट्रेट, डॉग की टेल को स्ट्रेट नहीं कर पाया। या ही वॉज नॉट एबल टू बिल्ड अ प्लेस, तो पैलेस तो बना लिया था उसने महल, लेकिन उसको जो टास्क दिया था कि डॉग की टेल को स्ट्रेट करना है, ये वो नहीं कर पाया था। तो ये टास्क उसका इनकम्प्लीट था। नाउ नेक्स्ट, मैच द कॉलम। सो मैच द कॉलम इज ही हेटेड, कौन? तो जो किसान था, फार्मर था, ही हेटेड एनी काइंड ऑफ वर्क, कोई भी प्रकार का काम उसे करना पसंद नहीं था। तो द फार्मर हैज, फार्मर के पास हैज नो मोर टास्क, कोई भी टास्क अब नहीं बचे थे। वंस देयर लिव्ड अ, तो वह एक बार की बात है, कौन रहता था? लेजी फार्मर रहता था। यू विल हैव टू गिव मी वर्क ऑलवेज, उसने क्या बोला कि मुझे हमेशा, जिन ने क्या बोला कि हमेशा मुझे काम देना होगा। द फार्मर लाफ्ड टू हिमसेल्फ, फार्मर अपने ऊपर हंसा कि ये जिन कितना मूर्ख है, किसको तो हमेशा काम चाहिए। सो दीज आर द मैच द कॉलम। नाउ नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन एंड आंसर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो नाउ फर्स्ट वन इज वो हु हेटेड एनी काइंड ऑफ वर्क, तो लेजी फार्मर, जो आलसी किसान था, वो हेट करता था। तो लेजी फार्मर हेटेड एनी काइंड ऑफ वर्क, फार्मर हेटेड एनी काइंड ऑफ वर्क। नाउ नेक्स्ट, वॉट विश डिड द फार्मर है, फार्मर की क्या विश थी कि काश उसके पास एक जिन होता और उसको उसे कुछ, वो उसका सारा काम करता और उसको कोई वेजेस भी नहीं देने पड़ते, कोई भी। सो ही विश दैट ही हैड अ, ही विश्ड दैट ही हैड a jinn as his servant, उसके नौकर के रूप में कौन हो? सर्वेंट के रूप में जिन हो, जिसको उसे कुछ भी पैसे नहीं देने पड़े। GENIE जिन। नाउ व्हाई डिड द जिन वर्क फॉर द फार्मर, जिन ने किसान के लिए काम क्यों किया? बिकॉज ही वॉन्टेड टू ईट द फ्लैश ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, है ना। सो द जिन एग्रीड। आंसर थर्ड इज ओवर हियर, आंसर थर्ड, द जिन agreed to work for the farmer because, क्यों काम करने के लिए राजी हो गया? because जिन wanted to kill, वो उसे मारना चाहता था, to kill him and eat his flesh, और उसका मांस खाना चाहता था, eat his flesh. Now next is answer number 4th. Who wanted to invite all the villagers for a big feast? Big feast के लिए कौन invite करना चाहता था सारे villagers को, गांव वालों को? तो who की जगह यहाँ पे होगा बच्चों farmer. फार्मर इनवाइट करना चाहता था। नाउ व्हाई डिड द फार्मर गो टू द स्कूल मास्टर, फार्मर जो है वो स्कूल मास्टर के पास क्यों गए? वो अपनी प्रॉब्लम को लेके गए। सो हेयर इज द 4th आंसर, आंसर नंबर 4th. सो फार्मर वेंट टू स्कूल मास्टर, कोई सॉल्यूशन निकालने के लिए, टू फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम,
उसकी जो प्रॉब्लम थी उसका वो सॉल्यूशन निकालने के लिए टीचर के पास क्या था, स्कूल मास्टर के पास। हु रैन अवे एट लास्ट इन द स्टोरी, एट लास्ट स्टोरी में कौन भाग जाता है, तो हु की जगह यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, जिन, जिन भाग जाता है, ठीक है। जिन रैन अवे एट लास्ट इन द स्टोरी एंड फार्मर वांटेड टू इनवाइट ऑल द विलेजर फॉर अ बिग फीस्ट। सो दीज आर द क्वेश्चन एंड आंसर्स। नाउ नेक्स्ट वी हैव अंडरलाइन द एडवर्ब इन द फॉलोइंग। इनमें हमें क्या करना है बच्चों, एडवर्ब को अंडरलाइन करना है। सो फर्स्ट वन इज एडवर्ब क्या है, जो वर्ब की क्वालिटी बताए, जो भी काम हो रहा है उसकी क्वालिटी बताए। तो आई स्लेप्ट साउंडली लास्ट नाइट, मतलब साउंडली आराम से, पीसफुली आवाज के साथ। तो साउंडली वो जो है उस रात सोई थी, तो हियर इज साउंडली। नाउ नेक्स्ट वन इज यू आर ऑलवेज लेट, तो हमेशा लेट होते हो, लेकिन कैसा, हमेशा। लेट होने की क्वालिटी क्या है कि वो हमेशा लेट होते हैं। नेक्स्ट आई रिमेम्बर आई हैव सीन यू समवेयर, तो इसमें क्या हो जाएगा, समवेयर, कहीं पर मैंने आपको देखा है, आई सीन यू समवेयर। नेक्स्ट सी सिंग स्वीटली, स्वीटली अच्छा मीठा गाती है, सो हियर इज स्वीटली। नाउ नेक्स्ट इज ही लॉक्ड द रूम क्विकली, तो क्विकली जल्दी से उसने रूम को क्या किया, काम कैसा हो रहा है, जल्दी हो रहा है, क्विकली। यहाँ पे काम, गाना गा रही है लेकिन कैसा गा रही है, मीठा गा रही है, तो ये क्वालिटी है। तो मैंने तुम्हें, मुझे याद है मैंने तुम्हें कहीं देखा है समवेयर, तो वहां समवेयर। और लेट तो तुम आते हो, लेकिन कब कब, हमेशा, तो वहां ऑलवेज होगा। नाउ ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, इनको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। हम हंसते थे, तो हम हंसते थे, वी यूज्ड टू लाफ, लाफ मीन्स हंसना। नाउ लड़के भागे, तो द बॉयज रैन। नाउ नेक्स्ट उसने कुत्ते की पूंछ खींची, तो ही पुल्ड द डॉग टेल, कुत्ते की पूंछ उसने खींची, ही पुल्ड द डॉग्स टेल। नाउ वे भागे, तो दे रैन। वह साइकिल से गिर गया, सो ही फेल फ्रॉम द बाइसिकल, ही फेल ऑफ द बाइसिकल। साइकिल से वो गिर गया, साइकिल को इंग्लिश में बाइसिकल बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इट बच्चों। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है इससे, तो मोरल ऑफ द स्टोरी है कि हमें कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, वी कंप्लीटेड द ग्रामेटिकल पोर्शन ओवर हेयर। सो नाउ मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि हमेशा हमें कभी भी लेजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एट लास्ट में वो हमारे लिए ही हार्मफुल होता है। और नाउअडेज क्या होना चाहिए, टू कीप आवर बॉडी एक्टिव, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। वी हैव अ प्रॉपर शेड्यूल टू फॉलो, हमारे पास प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए जिसको हम फॉलो करें, डेली डे टू डे वर्क करें, जिससे हम कभी भी ऐसा ना हो कि इन फ्यूचर में चल के हमें ऐसा आलस आ जाए। वी हैव टू कीप आवर यूनिफॉर्म एट प्रॉपर प्लेसेस, हमें प्रॉपर प्लेस पे अपनी यूनिफॉर्म रखें। टेक ऑफ आवर शूज, हम अपने शूज निकाल कर उसे प्रॉपर शू रैक में रखें। तो इस तरीके से वी हैव टू फॉलो बेसिक हैबिट्स, और हमेशा हमें एक्टिव रहना चाहिए। वी हैव टू प्रे टू गॉड, हमेशा एक्सरसाइज करना चाहिए, रेगुलरली गो टू स्कूल एंड डेली डू आवर होमवर्क। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। ओके, थैंक यू क्लास।